नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को जितने भी लोग सभी जगह से देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम और आभार भरा नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे भोजपुरी के बारे में, और यदि भोजपुर प्रदेश एक राज्य होता तो उसकी राजधानी क्या होती। चूँकि ये हमारा चैनल लैंग्वेज साइंस है तो सबसे पहले मैं भोजपुरी लैंग्वेज के बारे में बात करूँगा। तो भोजपुरी एक इंडो आर्यन भाषा है जो कि भारत और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाती है, और ये एक पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे के अनुसार भोजपुरी सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई भाषा है। सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई भाषा का मतलब कि इसके नंबर ऑफ़ स्पीकर्स लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया में भोजपुरी स्पीकर्स की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। अब हम लोग बात करें कि भोजपुरी का एरिया कौन सा है, कहाँ पे बोली जाती है। तो भोजपुरी पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कुछ लोग भोजपुरी को हिंदी की बोली भी बताते हैं, जो कि गलत है। अब हम लोग जानते हैं कि भोजपुरी भाषा कहाँ पे भारत और नेपाल के अलावा किस किस देशों में बोली जाती है एज ए माइनॉरिटी लैंग्वेज, मतलब कि वहाँ की प्रमुख भाषा नहीं है लेकिन वहाँ पर भी ये भाषा बोली जाती है। तो वो है फिजी, गुयाना, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है। तो भोजपुरी को पहले किस लिपि में लिखा जाता था? तो भोजपुरी को पहले कैथी लिपि में लिखा जाता था, जिसको कि प्रो हिंदियन गवर्नमेंट जब बिहार में आई और जब हिंदी का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ तो हिंदी ने सरेआम भोजपुरी के साथ साथ अवधी और यूपी में खड़ी बोली और सभी बुंदेली भाषाओं का कत्ल करते हुए इससे भोजपुरी भी नहीं बच पाई हिंदी से, और भोजपुरी की लिपि जो कैथी थी उसे भी समाप्त कर दिया गया और देवनागरी में ज़बरदस्ती लिखना शुरू कर दिया गया। आज भोजपुरी के जो नौजवान हैं, जो आज के भोजपुर के जो नौजवान हैं वो कैथी लिपि नहीं जानते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उसके बाद हम लोग एथनिसिटी की बात करें तो जो भी लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं उन्हें भोजपुरिया या भोजपुरी बोली जाती है। मैंने आपको बता दिया कि ये इंडो आर्यन फैमिली है। अब हम लोग बात करते हैं भोजपुरी भाषा की कितनी बोलियां हैं। तो भोजपुरी भाषा की बहुत सारी बोलियां हैं। इसमें से एक गोरखपुरी है, सरावरिया है, बस्ती है, बनारसी है, खारवारी है, नागपुरिया है, जिसे कि सदरी भी बोला जाता है। नेपाल में बोली जाने वाली जो भोजपुरी उसे थारू भोजपुरी, मधेसी, डोमरा, मुसहरी, और जो लोग त्रिनिदाद में जाके बसे थे उन्हें त्रिनिदादियन भोजपुरी, और उसके बाद फिजी हिंदी भी कहा जाता है। तो देखिए हम लोग फिजी हिंदी यहाँ पे जो कहा जाता है, तो इससे आप लोग सोच रहे होंगे कि फिजी भोजपुरी क्यों नहीं कहा जाता है, फिजी हिंदी क्यों कहा जाता है। तो देखें इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि जिस समय ब्रिटिश साम्राज्य हुआ करती थी भारत में, उस समय फिजी में यहाँ पर से जो ईस्टर्न आज का उत्तर प्रदेश है, मतलब पूर्वांचल और बिहार के भोजपुर ज़िलों से उस समय वहाँ पर से लेबर्स को लेके वहाँ पे लेकर जाया गया था, जिसके कारण कि वो लोग भोजपुरी स्पीकिंग थे। लेकिन भोजपुरी के साथ साथ लोग जो यूपी से गए थे वो अवधी बोलते थे। तो जितनी संख्या भोजपुरियों की थी लगभग उतनी ही संख्या अवधी बोलने वालों की भी थी। भोजपुरी और अवधी लगभग एक ही जैसी लगती है सुनने में, जैसे अंगिका और मैथिली वाली सेम डिट्टो स्थिति है। और जो लोग दिल्ली में या मुंबई में अवधी बोलते हैं, लोग उन्हें गलत तरीके से समझ लेते हैं, जो आउटसाइडर हैं, और कहते हैं कि ये भोजपुरी बोल रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। वो अवधी भाषा बोलते हैं, लेकिन अवधी भाषी क्षेत्र में भोजपुरी मतलब लगभग 80 to 90% कोई भी भोजपुरिया अवधी भाषा को समझ सकता है।
और अवधी बघेली से भी मेल खाती है। तो इसीलिए किसी एक भाषा को नहीं नाम दिया गया फिजी भोजपुरी या फिजी अवधी नहीं बोल करके फिजी हिंदी कर दिया गया। उसके बाद और एक बोली है जो मॉरिशस में बोली जाती है, वो है मॉरिशियन भोजपुरी, और जो दक्षिणी अफ्रीका में बोली जाती है वो है दक्षिण अफ्रीकन भोजपुरी। इसे लिखने की जो लिपि आज है वो देवनागरी है, और इसके पहले भोजपुरी की अपनी लिपि हुआ करती थी कैथी। तो अब हम लोग जानते हैं कि भोजपुरी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज किस किस देशों में बताया गया है। तो फिजी में मैंने आपको बताया कि फिजी में इसे फिजी हिंदी के नाम से बोला गया है, और भारत में भोजपुरी को न ही यूपी ने ऑफिशियल लैंग्वेज बोला है और न ही बिहार ने, जबकि एक दूसरा ही प्रदेश है झारखंड, वहाँ पे भोजपुरी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। तो बिहार और यूपी राज्यों के लिए अच्छी बात नहीं है। उसके बाद ये तो हो गई भाषा की बात जो मैंने आपको पूरी अभी बता दी। तो अब हम लोग जानते हैं इसके कुछ हद तक मतलब कि इतिहास के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। हालांकि इतिहास को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो भोजपुरी किस भाषा से या फिर किस प्रमुख भाषा से निकली है? तो भोजपुरी मगधी प्राकृत से बनकर निकली है, और जब वर्धन डायनेस्टी का समय था उस समय भोजपुरी भाषा फलना फूलना शुरू हुई। बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित्र में 2 कवियों का नाम लिखा है, ईसा चंद्रा और बेनी भारता, जो कि लोकल लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय भाषा में लिखा करते थे प्राकृत या संस्कृत के अलावा। और जो अर्लीस्ट फॉर्म है भोजपुरी की वो हमें सिद्ध साहित्य और चर्यापदा में 8वीं शताब्दी में देखने को मिलती है। 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में लोरिकायन और स्वराथी और ब्रिजबहार जैसे कई सारे लोग आए, और 15 से 18वीं शताब्दी में कबीर और अदर जो संत थे उन्होंने भी बहुत सारी भजन को लिखा भोजपुरी में। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको सोचने के लायक है कि जो कबीर दास जी ने जो भजन लिखा है वो प्योर भोजपुरी नहीं है, वो उसे आप ये कह सकते हैं कि वो कुछ हद तक मिक्सचर है अवधी भोजपुरी और बघेली तीनों भाषाओं का। क्योंकि कबीर दास जी बनारस के रहने वाले थे, और बनारस में जो भोजपुरी है वो गोरखपुर के भोजपुरी या फिर बेतिया के भोजपुरी से थोड़ी सी अलग है। 1838 से 1917 के बीच में भोजपुरिया के जितने भी लोगों थे भोजपुरिया सबको वो ब्रिटिश ने मॉरिशस, सूरीनाम और कैरिबियन में लेके गए थे। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे म्यूज़िक ट्रेडिशन कौन कौन सी है। तो है चटनी म्यूज़िक, बैठक गाना, गीत गवानी, जो कि यहाँ पर इस देशों में जन्म लिया है। और सबसे पहला कपल मतलब कि सबसे पहला जो एक पति पत्नी जो कि साथ में आए थे सूरीनाम में, उनका एक स्टैच्यू भी है बाबा एन माई के वहाँ पे, जो कि जो पहले भोजपुरिया थे जिन्होंने सूरीनाम में कदम रखा था। उसके बाद अब हम लोग भोजपुरी भाषा के बारे में बहुत कुछ जान चुके। अब हमें जानना है कि भोजपुरी यदि एक प्रदेश बनता तो भोजपुरी प्रदेश कि वहाँ पे कौन कौन से ज़िले आते। तो देखिए भोजपुरी प्रदेश जब भी अगर बनता तो वो सिंपल सी बात है कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है और वेस्टर्न बिहार जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, वो दोनों मिलाकर बनता। और अगर हम बात करें कि इसके राजधानी की, तो इसकी राजधानी बनारस होती। उसके बाद यदि हम लोग
ये बात करें कि इसमें जो है जो भोजपुरी के जितने भी स्पीकिंग एरिया हैं उसमें से सबसे अमीर अगर ज़िला होता, सबसे अमीर जिसकी अगर जहाँ जो सबसे प्रसिद्ध फला फूला हुआ तो वो होता बनारस, उसके बाद होता गोरखपुर, और उसके बाद फिर आप सोच सकते हैं वो आपको जीडीपी के अनुसार पे देखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे अमीर ज़िला होता वो बनारस होता, उसके बाद गोरखपुर होता, और उसके बाद छपरा होता। उसके बाद यदि हम लोग सबसे गरीब ज़िला की बात करें तो भभुआ और पश्चिमी चंपारण, इन दोनों का लगभग एक ही रैंक है गरीबी में। उसके बाद हम लोग बात करें कि कितने ज़िलों में भोजपुरी बोली जाती है यूपी में, तो बलिया में, गाजीपुर में, मऊ में, देवरिया में, कुशीनगर में, महाराजगंज में, गोरखपुर में, वाराणसी में, और पूर्वी मिर्ज़ापुर में, चंदौली में। बस इतने जगहों पर यूपी में बोली जाती है भोजपुरी। और बिहार की यदि हम लोग बात करें तो बिहार में मुख्यतः अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर वेस्ट चंपारण मतलब पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, भोजपुर, बक्सर, भोजपुर मतलब आप लोग समझ जाए आरा, रोहतास जिसे सासाराम भी कहते हैं, और भभुआ, इतने जगहों पर भोजपुरी बोली जाती है। उसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ इतने ही जगहों पे भोजपुरी बोली जाती है क्या, और जगह पे भोजपुरी भी तो बोली जाती है। तो देखें, बात ऐसी है कि भोजपुरी जो है वो मुख्यतः यहीं बोली जाती है, मतलब कि ये यहाँ की ओरिजिनल भाषा है, कहीं दूसरी जगह की नहीं है। लेकिन यदि हम लोग बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड के पलामू और गढ़वा ये दो ज़िले हैं जिसके उत्तरी भाग में आपको भोजपुरी पॉपुलेशन दिख जाएगी, लेकिन वहाँ पे भोजपुरी पॉपुलेशन उतनी नहीं है, मतलब बहुत कम है। तो इतने जो ज़िले हैं जो कि जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। हमने आपको बताया कि यदि भोजपुर प्रदेश बनता तो वहाँ की राजधानी क्या होती, सबसे अमीर ज़िला कौन सी है, सबसे गरीब ज़िला कौन सा है। उसके बाद अब बात आती है कि भोजपुरी जो बोली जाती है वहाँ पे हमें जो कि अगर भोजपुर प्रदेश बनने का कोई चांस है क्या। देखिए, यदि भोजपुर प्रदेश अगर बनता है तो इसमें मुख्यतः मतलब कि दो ज़िलों का इन्वॉल्वमेंट होगा, यूपी और बिहार। और भोजपुर प्रदेश का बनना मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं रखता, लेकिन यदि उस तरीके से नहीं कभी भोजपुर प्रदेश के लोगों ने मांग की है और भोजपुरिया आइडेंटिटी से ज़्यादा जो बिहार के भोजपुरिया हैं उन्हें बिहारी कहलाना ज़्यादा पसंद है, और जो यूपी के भोजपुरिया हैं उन्हें यूपी वाला कहलाना ज़्यादा पसंद रहता है कि वो एक होकर मतलब भोजपुरिया कहलाए कि हम लोग भोजपुरिया हैं। जैसे कि मैथिली हैं तो जो नेपाल के मैथिल हैं और जो बिहार के मिथिला के मैथिल हैं, वो दोनों मतलब कि ये बात पे ज़्यादा प्राउड नहीं करते कि वो नेपाली हैं और ये बिहारी हैं। आप देखते होंगे कि जो बिहार के मैथिल हैं उन्हें मैथिल कहलाना सिर्फ ज़्यादा पसंद है, जो इनफैक्ट बिहारी। तो वो दोनों मिलकर सिर्फ एक कहलाते हैं कि हम लोग मैथिल हैं, लेकिन वो सेम कंडीशन यहाँ पे नहीं है भोजपुरी में। क्योंकि भोजपुरी में जो बिहार के भोजपुरिया हैं वो बिहारी कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो यूपी के भोजपुरिया हैं वो यूपी वाला कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद अब हम लोग बात करें कि इस कभी मांग हुई है तो बिल्कुल सासाराम में और कहीं कभी पे भोजपुर के क्षेत्रों में मांग होते रही है भोजपुर प्रदेश को बनाने की। और भोजपुरी भाषा को भी
दर्जा दिलाने को लेकर के मांग की गई थी, लेकिन उतना ज़ोर शोर से ये मांग नहीं किया गया जितना कि मैथिली के लिए उठाया गया था। तो इसी कारण और भोजपुरी इतना प्रख्यात होने के बाद भी इसे भाषा का दर्जा नहीं देना का सबसे बड़ा कारण ये था कि भोजपुरी के गानों में अश्लीलता है बहुत ज़्यादा, और बाहरी लोगों के दिमाग में ये एक आइडेंटिटी बैठ गई है कि भोजपुरी समाज में बहुत गंदगी है, वहाँ पे दबंगई है, जो कि कुछ हद तक सही भी है और इसे ख़त्म करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अब समाप्त करता हूँ अपने वीडियो को। आप लोग ये ना कहें कि बहुत सारे चीज़ छूट गई, क्योंकि मैं छोड़ा नहीं हूँ किसी भी चीज़ को। जो हमारा जो चैनल है लैंग्वेज साइंस में, इस पे ज़्यादातर भाषा की बात करता हूँ, तो मैंने भाषा के पर्सपेक्टिव और उससे आगे भी कुछ बढ़कर बताया है। अब इसके अलावा इतिहास भी बताया मैंने, कल्चर भी बताया, तो बहुत कुछ बता दिया हूँ। तो ठीक है, जय हिंद, जय भागलपुर, जय भोजपुर, जय अंग प्रदेश।